अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहितिक शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। चलिए पूरा करते हैं प्रकरण को। कोई बहुत ज़्यादा समझने समझाने जैसी बात नहीं है और इनमें कोई धर्म तो है नहीं, मोटी मोटी बातें हैं। विवेक को ऊर्ध्व रखना सदाकाल, बुद्धि को प्रमुख रखना कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। शेयर का बिजनेस यदि करते हो तो विचार करना, बाज़ार से कुछ खरीदते बेचते हो तो उसका ख्याल रखना, कई कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ख्याल में रखना हमारे द्वारा लगाया गया पैसा कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रहा है। बहुत विचार किया जाता है। अपने यहाँ जैनियों के योग्य तो मोटे तौर पर दो बिजनेस कहे गए हैं, एक कपड़े का व्यापार का है और एक जवाहरात का व्यापार का है, ज्वेलरी का बिजनेस का है, सोने चांदी का कहा है। ये अपने यहाँ जैनियों के करने योग्य कार्य कहे हैं। वास्तव में तो करने योग्य कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी माने यदि शुद्ध सात्विक दृष्टि से देखें तो ये दो ही बातें हैं। आप सोने चांदी का काम कीजिए, आप ज्वेलरी का काम कीजिए, आप कपड़े का काम कीजिए। कपड़े को भी निर्दोष देखा जाता है और इस बिज़नेस को भी निर्दोष देखा जाता है, क्योंकि ये तो पत्थर है, पाषाण है। अब उसका क्या है, न्याय नीति पूर्वक करना उसको भी। विवेक तो सब जगह होना ही चाहिए, है ना। ब्याज वगैरह के काम में भी बहुत मतलब अन्य लोग ये कहते हैं कि जैनी लोग पानी तो छान कर पीते हैं लेकिन खून पूरा चूस लेते हैं। ऐसी ऐसी कहावतें सुनी है हमने दुनिया में। ये जैनियों के बारे में कमेंट करते हैं लोग, ब्याज का काम करने वालों के ऊपर कमेंट करते हैं लोग इस तरह के, पानी तो छान के पिएंगे साहब, पानी तो छान के पिएंगे और ब्याज के नाम पर पूरा खून चूस लेंगे गरीबों का। तो भैया जो जितना विवेक से संभव हो उतना सावधानी रखना। 5 पॉइंट हुए हैं, फटाफट पढ़ते हैं, देखिए अभी पूरा हो जाएगा। वकालत भी ऐसा ही है। यहाँ तो व्यापार की चर्चा चल रही थी, वो प्रोफेशन है आपका, उनमें भी समझना कौन सा प्रोफेशन हो और कौन सा प्रोफेशन नहीं हो, है ना। जुआ खेलना, बिल्कुल जुआ नहीं खेलेंगे, किसी भी रूप में जुआ नहीं खेलेंगे। अरे आजकल तो जुआ की भी टेक्निक बदल गई है, स्टाइलें बदल गई है। जुआ जैसा दिखता ही नहीं है। विदेशों में तो वो कसिनो के नाम पर चलता है, वो भी तो जुआ ही है। और हम क्या कहें, आजकल ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी चल रही है, व्यापार चल रहे हैं, इस तरह के ऑनलाइन गेम हो रहे हैं और उसमें पैसा कमा रहे हैं, जा रहे हैं, लग रहे हैं, गंवा देते हैं। ये सब इसी तरह का है भाई साहब। पैसे के लेन देन से खेला गया हाउजी भी इसी प्रकार का है। तो ये सब जुआ खेलने जैसा ही है, जिनमें बराबर टेंशन बनी रहे, वो सब जुआ है। 7 नंबर पॉइंट, मांस भक्षण करना। ओहो हो, खूब चर्चाएं हो गई है अब मांस भक्षण की, क्या बातें करें। फिर आगे मद्य माने शराब, ऊपर मध्य शब्द आया था ना, वो मद्य था वहाँ, माने शराब पीना। 9 नंबर, वेश्या सेवन करना। क्या 10 नंबर, चोरी करना या चोर की संगति करना। अरे मैं चोरी नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथी हैं, ये लोग सब चोर हैं, सबके सब बदमाश हैं, लेकिन मैं क्या करूं, इन्हीं के बीच में उठता बैठता हूं। नहीं भैया, उनकी संगति भी नहीं करना, चोरों की संगति भी नहीं करना। देखिए 11 नंबर, परस्त्री सेवन करना। अनर्थकारी बतला रहे हैं सब, 17 प्रकार के अनर्थों में नाम है 11 नंबर। 12 नंबर, फरसा, कृपाण, कुल्हाड़ी, ये सब हिंसा के साधन हैं। इन साधनों को देना, ये भी वही अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। कभी नहीं देना, लाइटर नहीं देना, कैंची नहीं देना, चक्कू नहीं देना, ब्लेड नहीं देना, ये सब हिंसा के साधन है।
कुल्हाड़ी, फरसा वगैरह इस तरह की चीज़ें कभी किसी को दान में नहीं देना। 13 नंबर, शिकार खेलना, कभी नहीं खेलेंगे शिकार। अब तो खैर शिकार जैसा माहौल ही नहीं है देश में, लेकिन फिर भी यदि कभी लगता है ना, अरे चलो, हाँ ऐसा लगता है, नहीं भैया कभी नहीं करना। त्रस्त जीवों की हिंसा करना महाअनर्थकारी है। त्रस्त जीवों की यदि हिंसा हो रही है तो ये उन लोगों को देखना चाहिए। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस जैसा हो रहा है। बचपन से ऐसा कहा करता था कि जैनी व्यक्ति किसी जीव को मार नहीं सकता। क्या बराबर मैं ऐसा सोचता था पहले कि जैनी जीव किसी व्यक्ति को मार नहीं सकता, लेकिन मुझे सच में कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है जब मैंने जैन परिवारों में जैनियों के यहाँ भी देखा तो वो एक ऐसा रैकेट जैसा लेकर के या काला हीट जैसा लेकर के और ऐसे ऐसे जानवरों को मारते हुए, मच्छरों को मारते हुए, इतना दिल में पीड़ा हुई कि यार ये जैन है, ये क्या हो रहा है। ये हाथ में ऐसे करंट जैसा होता है वो, और वो लगाते टिक किट 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 ऐसा ऐसा होता है। मच्छर बहुत, अरे यार ये क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप। तो ये ऐसा काम ही नहीं करना इस तरह का हिंसा का। क्या देखिए और क्या कह रहे हैं। 15 नंबर, झूठ बोलना, दूसरों को पीड़ा करना, अप्रिय व झूठे वचन बोलना, ये सब 16 नंबर के अंतर्गत शामिल किया है ना। फिर ये 15 नंबर में 16 नंबर, बिना छना जल पीना, ये भी अनर्थकारी है। और 17 नंबर बिंदु पर तो स्पष्ट शब्दों में रात्रि भोजन संबंधी बात भी कह दी गई है। रात्रि भोजन करना, ये मध्यम पाक्षिक को सर्वतः प्रथम छोड़ना चाहिए, तभी वह मध्यम पाक्षिक श्रावक कहला सकेगा। कितनी बातें हो गई भाई साहब, कहाँ तक बातें कहें, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ऐसी बातें यहाँ कह दी गई है। हिंसा का काम नहीं होना चाहिए, बस हिंसा का काम नहीं होना चाहिए। झूठ चोरी कुशील परिग्रह के काम नहीं होने चाहिए। 5 पाप के काम नहीं होने चाहिए। 7 व्यसनों के काम नहीं होने चाहिए। अरे जिस काम को करते समय अंदर से आवाज़ निकले कि मत करो, उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। आपके अंदर से दिल के कोने से आवाज़ उठ रही है ना, नहीं यार ठीक नहीं है। इच्छा कह रही है, लालच कह रहा है, लोभ ये कह रहा है कर ले, और अंदर दिल के कोने से आवाज़ आ रही है नहीं भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करने लायक नहीं है। दिल की आवाज़ सुनो, अंदर की आवाज़ सुनिए भाई साहब। ऑल आउट कभी नहीं। क्या कर रहे हो आप मच्छरों के साथ में, विचार कीजिएगा। बहुत थोड़ा कहा है, बहुत सारी जान लेना बातें। इन सबको अनर्थकारी कह करके पुकारा गया है। इन सब के लिए ये कहा है कि ये अनर्थ करने वाली हैं। पशुओं के लिए अनर्थ हो तो हो, 2 इंद्री 4 इंद्री का अनर्थ तो हुआ सो हुआ, लेकिन ये तो हमारा अनर्थ होने वाला है भाई साहब। इन फ्यूचर हमें भुगतना पड़ेगा, हम मर कर के कहाँ चले जाएंगे। ये सारा प्रकरण तो उसके लिए दिया जा रहा है। सावधानी हमारी और सावधानी भी हमारी, सुरक्षा भी हमारी। सावधानी हमारी और सुरक्षा भी हमारी। अपनी सुरक्षा के लिए हमें बहुत बराबर इस बात को विचार करके देखना चाहिए। अभी तो इतनी बातें हमारे साधर्मी लोग लिख रहे हैं सामने से, हम कहाँ तक बतलाएं। लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, चूहे मारने की दवाइयाँ गोलियाँ ले आते हैं, पकड़ करके चूहों को डाल देते हैं, उबाल देते हैं। कहाँ तक बतलाएं, किस जगह तक बतलाएं भाई साहब। ओहो, जितना बच सकें उतना बचने का प्रयास कीजिए, जितना सावधान रह सकें उतना सावधान रहने का प्रयास कीजिए। ये जैन दर्शन तो विवेकियों का धर्म है, ये तो विवेकियों का दर्शन है। आप जितना विवेक रखेंगे उतना आप सतर्क सावधान रह करके आप, मैंने ये सामने से आ भी रही है बात कि इन 17 पॉइंट्स का थोड़ा सा विस्तार किया जाना चाहिए। कुछ भी नहीं है इनमें विस्तार करने जैसा।
शिकार नहीं खेलना, तरस की हिंसा नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना। विस्तार से रात्रि भोजन का प्रकरण पीछे कई प्रवचनों के अंदर हो गया है। बिना छना जल नहीं पीना, छान करके पानी पीने के संदर्भ में पीछे प्रवचन किए जा चुके हैं, 2-3 प्रवचन, उनमें विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, मेरी भावना में हमने चर्चा की है। जुआ खेलना, मांस भक्षण, शराब पीना, सब चर्चाएं हो गई हैं। ये परस्त्री सेवन, वैश्या सेवन और इन सब के बारे में आगे सप्त व्यसनों में भी चर्चा आने वाली है। क्या ख्याल में आ रही है बात? आगे भी चर्चा आने वाली है इनके संदर्भ में। थोड़े 2-3 दिन में आ जाएगी चर्चा। अभी ये श्रावक की 53 क्रियाओं की चर्चा पूरी हुई और फिर सप्त व्यसनों की चर्चा चालू हो जाएगी। माने इन 17 में जो ये 5वें नंबर का पॉइंट था ना, वास्तव में तो वो विचारणीय है। माने 5वें नंबर के पॉइंट में इतनी बातें आ गई हैं, इतनी बातें आ गई हैं, और इस 5वें नंबर के पॉइंट को जो व्यापार संबंधी बात कही गई है उसे बहुत विस्तार दिया जा सकता है। आप जितना चाहें उतना इन बातों का विस्तार कर लीजिए। क्या ठीक है ना? दुष्ट व्यापार, खोटा बिजनेस, खोटा जॉब, ऐसी जगह पर नौकरी जिस जगह पर खान पीन चल रहा हो, होटल का काम चल रहा हो, अनीति अन्याय सप्त व्यसन जहाँ किए जा रहे हों, ऐसा काम जहाँ हो रहा हो, भैया दूर से हाथ जोड़ लीजिए कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। जहाँ पाप हो रहा हो उसकी अनुमोदना हम नहीं करेंगे, पाप की अनुमोदना नहीं होगी। ठीक है, मैं समझता हूँ अपेक्षित विस्तार इन बातों का हो गया है। हमें आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा सा। देखिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्या 207 नंबर पेज, मध्यम पाक्षिक श्रावक की पात्रता। क्या मध्यम पाक्षिक श्रावक की पात्रता क्या होनी चाहिए? जब तक लड़का 8 वर्ष का न हो जावे, अपने बच्चे 8 वर्ष के नहीं हो गए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनके बच्चे 8 वर्ष से ज़्यादा उम्र के होंगे, बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे 8 वर्ष से कम उम्र के होंगे। जिनके बच्चे 8 वर्ष से ज़्यादा उम्र के होंगे उनके पोते पोती 8 वर्ष के होने वाले होंगे। बच्चों के बच्चे होंगे वो 8 वर्ष तक के होंगे, और जिनके बच्चे ही 2-5 साल के हैं, 7-8 साल के हैं, उनके लिए तो ये प्रयोजनभूत बात कह ही रहे हैं। जब तक लड़का 8 वर्ष का न हो जावे उसके पहले उस बच्चे को पहले निरूपण किए हुए जगन्य पाक्षिक श्रावक के व्रत दिए जाते हैं। मैंने पहले बतलाया था हमने 8 वर्ष की उम्र तक बच्चे के अंदर किस तरह से संस्कार दिए जाते हैं, कैसे संस्कारित किया जाता है। मैंने बीच में इस तरह का प्रकरण आया था जिसमें हमने बतलाया था मंदिर ले जाइए, लेकर के सामने वेदी के सामने विराजमान रखिए, कीजिए उसे, एक पलासने के ऊपर उसे लिटा दीजिए, फिर लिटाने के बाद में आप अर्घ जो लाए हैं वो उसके हाथ में दीजिए, बोल करके चढ़ाइए, समर्पित कीजिए, नमोकार मंत्र बोलिए, ऐसो पंच नमो यारो, चत्तारी मंगल पाठ बोलिए, 9 बार नमोकार मंत्र सुनाइए, अष्ट मूल गुणों का उसे पालन कराइए, उसे प्रतिज्ञा दिलाइए, उसके माता पिता को प्रतिज्ञा दिलाइए। ये सारी प्रतिज्ञाएं माता पिता के पालन करने योग्य है। मद्य मांस मधु का त्याग, पंचोदंबर फलों का त्याग, ये सारे नियम। क्या 15 साल का हो जाए तब तो मैंने और अलग बातें कही थी। मैंने अभी तो एक टीनेजर हो जाए ना, जब बच्चे 13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, तब उसे मंदिर ला करके विधान करके तो फिर अलग करो आप आयोजन। यहाँ तो ये कह रहे हैं सबसे पहले तो जन्मते समय हमने ये काम करा लिया, इसलिए उन व्रतों की रक्षा करने वाले उसके माता पिता हैं। कौन करेगा भाई साहब इन व्रतों की रक्षा? कौन करेगा उसको पालन? इसका पालन कौन करेगा? तो कहते हैं माता पिता हैं। और जब वह 8 वर्ष का हो जावे तब उसके माता पिता उस बच्चे को श्री जिन मंदिर में ले जावे। देखो अब क्या कह रहे हैं, अभी तो जन्म के 45वें दिन ले गए थे, बराबर 45वें दिन ले गए थे, उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी चर्चा तो पीछे कर दी गई थी। यहाँ ये कह रहे हैं हितेश भाई गांधी जी, यहाँ ये कह रहे हैं
कि अब जब 8 वर्ष उसके पूरे हो गए, आज क्या करें बोलो। निर्मल चंद जी साहब, जन्म के 45वें दिन पर तो ले जा करके हमने प्रतिज्ञा करा दी, सब कुछ नियम हो गए, अब 8 वर्ष पूरे हो गए, अब क्या करना है। तो अब समझा रहे हैं यहाँ, वहाँ पर उसे इस प्रकार समझावें। 8वें वर्ष पे भी साथ में जाना है बच्चे के साथ में, और उसे इस प्रकार समझावें कि अब तुम 8 वर्ष के हो गए हो। क्या यदि बच्चा 16 साल का हो जावे तो उसे समझावें, बेटा सुनो, तुम 16 साल के हो गए हो, जितनी उम्र हो, जब मौका लगे 8 वर्ष पर यदि नहीं कर पाए हो तो बेटा अब तुम 12 साल के हो गए हो। क्या क्षायिक अब तुम 9 साल के हो गए हो, उपशम अब तुम 13 साल के हो गए हो, हैं। इस तरह से बच्चे को ले जा करके ये कहें। इसलिए जैन सिद्धांतों के अनुसार अपने व्रतों की रक्षा स्वयं करो। बच्चे को प्रेरणा देनी पड़ेगी। अभी तक बेटा हमने निभाया है, बेटा अभी तक हम तुम्हारे को उंगली पकड़ करके मंदिर लेकर के आए हैं, अब तुम जैन हो, रोजाना जिनेंद्र देव के जिन मंदिर में जाकर के दर्शन करना, ये तुम्हारा दायित्व है, ये हम नहीं कहेंगे। क्या बेटा, हम नहीं कहेंगे ये बात, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तुम्हें फिर समझा रहे हैं। हमने 8 वर्ष तक उंगली पकड़ करके तुम्हें मंदिर लेकर के गए, 8 वर्ष तक हमने बराबर इस बात को निभाया, ये हमारी जिम्मेदारी थी। क्या ये कह रहे हैं, अब अपने व्रतों की तुम स्वयं रक्षा करो। क्या उस समय वह बच्चा स्वयं अपने व्रतों को स्वीकार कर लेता है। 8 वर्ष का बच्चा समझदार हो जाता है। ये कह रहे हैं समझदार नहीं हुआ तो 10 वर्ष के बच्चे से कह दो, 12 वर्ष के बच्चे को ले जा करके समझाओ, 16 वर्ष के बच्चे को ले जा करके समझाओ, बेटा जब तू जन्म हुआ था तेरा और तुझे लेकर के गए थे, मंदिर लेकर के गए थे तेरे को, हमने तेरे को ये प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, हमने तेरे को जैन बनाया था, और अब तू अजैन होने की चेष्टा मत करना, तू अपने जैनत्व की रक्षा करना। बड़े भाग्य से जैन कुल मिला है, जैन कुल में आकर के जन्म लिया है, बराबर इन सब बातों को देखना। क्या ये व्रत ये हैं। अब उन व्रतों के संदर्भ में भी पुनः नीचे कुछ बातें कह दी हैं कि कौन कौन से व्रतों का आपको इन फ्यूचर पालन करना है। देखिए, 8 मूल गुणों को धारण करना एक बात हो गई, है ना। 8 मूल गुणों को धारण करना एक बात, मिथ्यात्व को छोड़कर सच्चे देव, शास्त्र और गुरु धर्म की भक्ति करना। क्या सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म, इनकी भक्ति करना बेटा, मिथ्यात्व का त्याग करना। मिथ्यात्व का त्याग करना बेटा, जीवन में कभी मिथ्यात्व का सेवन मत करना, क्योंकि ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता दिखाएंगे। ग्रहित मिथ्यात्व के चक्कर में उलझा देंगे, धर्म के नाम पर अधर्म होगा। तुझे लगेगा कि मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ, तुझे लगेगा मैंने तो बहुत धर्म कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो धर्म नहीं होगा, धर्म के नाम पर महापाप होगा, और ऐसा पाप होगा जो पाप आसानी से छूटेगा भी नहीं। क्या बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुदेव कुगुरु कुधर्म के चक्कर में यदि तूने अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया, तो यदि कुदेव कुगुरु और कुधर्म की संगति में पड़ गया बेटा, तो उनके चंगुल से निकल करके आना बहुत खतरनाक होता है। वे ऐसा श्राप देंगे तुझे, वे ऐसी बातें बताएंगे तेरे को, वे ऐसी बातें, ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे तुझे कि तेरा अनर्थ हो जाएगा। तुम कर क्या रहे हो बोलो, क्या कहें। 4 बलि दे दी, धर्म ज्यादा हो गया, ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, तुमने इतने रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाया तो तुम्हारे अनर्थ हो जाएगा, तुमने ये अनुष्ठान नहीं कराया तो फिर देखना कितना बड़ा संकट आने वाला है। उनके चंगुल से निकल नहीं पाओगे। ये अनर्थकारी बातें हैं, इसलिए आज हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं, आज हम तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। प्लीज़ बी अलर्ट, इन नियमों का बराबर पालन करना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना। ऐसा ही है भाई साहब। देखिए, 8 मूल गुणों का धारण करना, मिथ्यात्व को छोड़कर सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म की भक्ति करना, बराबर, एवं सप्त व्यसन का त्याग करना।
मैं तो कहता हूँ इन सारी बातों को हर साल हर बर्थडे के दिन लोग पूछते हैं बर्थडे कैसे मनाएं, बर्थडे कैसे मनाएं। ऐसे मनाओ बर्थडे, क्या ऐसे मनाया जाता है बर्थडे? बर्थडे के दिन रिवाइज किया जाता है, बर्थडे के दिन याद किया जाता है, बर्थडे के दिन हमने आज तक क्या क्या खोटे कार्य पिछले साल में किए हैं उसका लेखा जोखा किया जाता है। बर्थडे के दिन वापस अपने पहले के लिए गए नियमों को पुनर्जीवित किया जाता है। और मैं अकेले बच्चों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, मैं टीनेजर लोगों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ। जिग्नेश भाई, आप हम जैसे लोगों के लिए भी है ये बातें। सुरेंद्र जी, बाबूजी साहब, आप हम जैसे लोगों के लिए भी हैं। पवन कासलीवाल जी, आप हम जैसे लोगों के लिए भी हैं। क्या बातें हैं सिंगई जी? ये बात है, हमने अपने जीवन में न मालूम कितने नियम ले रखे हैं। क्या अवनीश भाई, हमने अपने जीवन में न मालूम कितने नियम ले रखे हैं। कभी कभी तो हम ही भूल जाते हैं भाई साहब, इसका हमने कब त्याग किया था, कितने समय का त्याग किया था, कितना नियम है। एवरी ईयर आपके जन्मदिन के समय, भरत भाई, उल्लास भाई, सलील जी साहब, सबसे कह रहा हूं मैं, सबसे कह रहा हूं, हर साल अपने जन्मदिन के दिन आप बराबर अपने नियमों का पालन कीजिए, उनमें वृद्धि करने की भावना भाइये। और निरंतर हमेशा अपने बर्थडे के दिन विचार कीजिए, एक साल और बीत गया, मिथ्यात्व से आज तक ऊपर नहीं उठ पाया, मैं मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। एक साल और निकल गया, मैं अभी भी मिथ्या दृष्टि ही बना हुआ हूँ। एक साल और निकल गया, मोक्ष मार्ग जीवन में शुरू नहीं हो पाया। एक साल और निकल गया, सम्यक दर्शन और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आ पाया। हर साल अपने बर्थडे के दिन बराबर याद कीजिए, रात्रि भोजन का त्याग है, मेरे जीवन भर के लिए त्याग है। पानी पीता था, अब देखता हूँ ये नए साल में, हे जिनेंद्र देव, आपके सामने भावना भाता हूँ कि इस साल में मेरा रात्रि में पानी भी छूट जाए। सोचिए इस तरह की बातें। ये मनाइए, बर्थडे कैसे मनाया जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, आज तक पूछते रहे हैं, बर्थडे कैसे मनाएं, बर्थडे कैसे मनाएं। ऐसे मनाइए आप बर्थडे, क्या खूब विचार कीजिए। विनय सिंघई जी साहब, बिल्कुल विचार करना, अपने जन्मदिन के दिन विचार करना, मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है, मैंने बाजार का त्याग किया है, मैंने जमीगंध का त्याग किया है, मैंने इस चीज़ का त्याग किया है, मैंने इतना स्वाध्याय करने का नियम लिया है। अरे पूरा साल भर निकल गया, स्वाध्याय मैंने किया तो सही साल भर, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के नहीं किया। अब मेरा अगला जन्मदिन आएगा, उससे पहले पहले मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। अरे हमने सुना तो बहुत है लेकिन पढ़ा नहीं है, अब मैं पढ़ने का भी नियम लेता हूँ, बराबर उसे एक साल के लिए निभाऊंगा और अगले साल अपनी प्रतिज्ञा को फिर रिवाइज करूँगा। अरे मैं सुनता तो था लेकिन सुनने का नियम नहीं था, अब मैं बराबर नियम पूर्वक, विधि पूर्वक सुनूंगा, बराबर अपने सारे नियमों का स्मरण करना। मैंने द्विदल का त्याग किया था, रिवीजन की, रिवाइज कीजिए उसे वापस रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, उसे दोबारा जागृति आनी चाहिए। अरे जन्मदिन का मतलब दोबारा पूरा जिंदा दिली से जीना, इसका नाम है जन्मदिन, दोबारा जीवित हो जाना। अरे ये जन्म हमारे को एक साल और मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक साल यदि हमारे को और मिल गया है, अब ऐसे ही थोड़ी ना जाएगा। पिछले साल का लेखा जोखा इस जन्मदिन के दिन किया जाना चाहिए। पिछले साल का यदि मैं लेखा जोखा करता हूँ तो मैं बराबर 3-3.5 घंटे का स्वाध्याय तो रोजाना होता था। अब मैं सोचता हूँ 3.5 घंटे की जगह 4.5 घंटे, 5 घंटे स्वाध्याय करूँगा, अभ्यास करूँगा। मैं ये संकल्प लेना, मेरी आराधना और बढ़ेगी, मेरी विशुद्धि और बढ़ेगी, मेरी भावनाएं और उत्कृष्ट होगी, मुक्ति के मार्ग पर अवश्य कदम रखूंगा। ये सब संकल्प उस दिन लिए जाने चाहिए। अरे आधे घंटे का समय बर्थडे के दिन जिनेंद्र देव के सामने स्पेशल बातें करने के लिए निकालिए, भगवान के सामने स्पेशल बर्थडे मनाइए। इतने लोग हैं, आज कल परसों किसी न किसी के तो बर्थडे आएंगे ही आएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।